दुश्मन कोशिश कर रहा है कि मुल्क में बदअमनी फैले। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बहुत जल्द ऐवान में पेश किया जाएगा। रहमान मलिक ने विफाकुल मदारिस के ऊपर एक और अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। अब हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमारा एक्शन अब और ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि हम ये किलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला जख्मियों की इयादत के लिए जिनाह अस्पताल भी गए, जहां एक खातून ने अहमदी इबादत गाहों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी न होने पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि आम शहरियों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। सिक्योरिटी आपके साथ है, आपकी जान भी अपनी कीजिए, जितनी तमाम महंगी की जरूरत हमें नहीं, ये मिस्टर प्रेसिडेंट को दे। जवाब में वजीर दाखिला का कहना था कि उन्हें अकेले आने में कोई एतराज नहीं, लेकिन इससे दूसरों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। वजीर दाखिला ने मीडिया को बताया कि 1764 दहशतगर्दों का रिकॉर्ड मिल चुका है, जिनमें से 726 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। मैं सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे हर एक की मॉनिटरिंग रिपोर्ट चाहिए वीकली बेसिस पे, कि वो क्या करते हैं। अगर उनकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है, पुलिस शुड अरेस्ट देम एंड ट्राई देम अंडर टेक। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने मीडिया को बताया कि जनूबी पंजाब में भी ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसकी नोयत बताने से गुरेज किया। रहमान मलिक ने सानिया लाहौर में मरने वालों के फुर्सा की माली इमदाद और जख्मियों के सरकारी खर्च पर इलाज का भी ऐलान किया। अभी आपने रिपोर्ट में जाना कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना था कि जनूबी पंजाब में भी ऑपरेशन किया जाएगा। इसी बात को लेकर वज़ीर आला पंजाब के सीनियर मुशीर जुल्फ़िकार खोसा ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की इजाजत के बगैर यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज के साथ इस बारे में गुफ्तगू की। जो रहमान मलिक साहब ने बयान दिया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप कितनी मरतबा आए हैं साउथ पंजाब में आए हैं, तो कहाँ गए हैं, आपने किस ऐसे इलाके का विजिट किया है जहाँ आपको ये तासुर मिला हो कि यहाँ दहशतगर्द प्रदेश पा रहे हैं। हाँ, जो इनके पिछले पुराने तालिबान के असरात वाले उस तक हुकूमत पंजाब की कोशिशों से और पुलिस की मुस्तैदी से हम वहाँ पहुंच चुके हैं। उन ठिकानों पर जो कुछ भी था वो हुकूमत जाया कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। ये आते हैं सरहद से जहाँ वो ट्रेनिंग पाते हैं, 9 के ट्रेनिंग कैंप्स है वगैरह, और फिर आके वो जहाँ गुर्बत वाला इलाका हो वहाँ रिक्रूट हासिल करते हैं। पंजाब हुकूमत की इजाजत के बगैर वो यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये आप जानती हैं, आइन का ये तकाजा है कि अगर इंटरवेंशन सुबह हुकूमत चाहे तो मदद कर सकता है, वरना यहाँ कोई ऐसे हालात नहीं है जो कि शुमाली इलाका में पैदा हो गए थे कि वहाँ हुकूमत की रिच खत्म हो गई थी। स्वात और मलाकंड वगैरह के इलाके में हुकूमत की रिच खत्म हो गई थी। वहाँ सो कॉल्ड TTP उन्हें अपना कब्जा जमा दिया था। अल्लाह माफी दे, इस किस्म के कतल कोई हालात पंजाब में नहीं है। जमात अहमदिया पाकिस्तान के डायरेक्टर गुलाम अहमद का कहना है कि उनकी इबादत गाहों पर सिक्योरिटी नाकाफी है। आम दिनों में 2 और जुमे के रोज सिर्फ 4 मुहाफिज दिए जाते हैं। लाहौर में मीडिया को उन्होंने इसी बारे में बताया। पुलिस के सिपाही नॉर्मली, मैं आपसे कहता हूँ, नॉर्मली 2 होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को भी पता है, पुलिस को भी पता है, बैनर भी यहाँ लगे हुए हैं सारे। 2 आदमी होते हैं, जुमे के दिन में 4 आदमी थे, लेकिन वो भी उतरा होता है। हमें अभी तक हमारा कोई रास्ता इससे, हमारे से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो खबरें चल रही हैं टीवी पे, उससे लगता है कि इस दफा गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सानिया है कि उन्होंने इसको टेकन इट सीरियसली। इट सीम्स दैट दे हैव टेकन इट सीरियसली। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला